अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वो ये कि सीएसएस के रिटन एग्जामिनेशन से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करार दे दिया गया है। मोहम्मद शहजाद साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ एफपीएससी के चेयरमैन कैप्टन जाहिद सईद साहब ने, जो कि एफपीएससी के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें सामने रखी और उसकी जो बेसिकली बेसिस है, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है, उसका सिलेबस क्या होगा, कंटेंट्स क्या होंगे, वो तमाम तर चीज़ें जो है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी। अब उसको मैं समअप कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर फॉर योर कन्वीनियंस कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे चुकी है फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अब जितने भी अटैम्प्ट्स होंगे सीएसएस के रिटन एग्जामिनेशंस होंगे उनसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आज की तारीख में हम अगर देखते हैं कि हमारे लिए जो लेटेस्ट सीएसएस एग्ज़ाम फॉल करता है वो 2022 में करता है और उससे रिलेटेड जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। ये प्रॉपर्ली बता भी दिया गया है और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। तो इसलिए तमाम तर जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट हमारा सीएसएस एग्ज़ाम से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो फरवरी में कंडक्ट होगा। अच्छा, दिस टेस्ट इज़ एम्ड एट फिल्टरिंग एंड ब्रिंगिंग इन सीरियस कैंडिडेट्स एंड टू रिड्यूस एग्जामिनेशन साइकिल फ्रॉम 20 टू 12 मंथ्स। बेसिकली इस टेस्ट के पीछे जो लॉजिक है लेकर आने की वो ये कि जिस तरीके से जाहिद सईद साहब ने कहा कि हमारे पास जो एनरोलमेंट्स होती थी सीएसएस की वो कई ज़्यादा होती थी, अब 40,000 होती थी, लेकिन जो एक्चुअल प्रेजेंट होते थे, जो टेस्ट देते थे वो अराउंड 18,000 होते थे। इट मीन्स के 50% लोग ऑल दो चालान वगैरह पे करने के बाद अप्लाई करते थे लेकिन वो प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते थे और लाइकवाइज वो पेपर नहीं देते थे। तो देयरफॉर दोनों के लिए लॉस लॉस सिचुएशन थी कि कैंडिडेट अपनी तैयारी भी करता था लेकिन एट दी एंड जब उसको कॉन्फिडेंस लूज़ करता था तो वो पेपर नहीं देने जाता था। लेकिन एफपीएससी के लिए क्या लूजिंग सिचुएशन थी वो ये कि वो तमाम तो लॉजिस्टिक्स और जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं वो कंडक्ट कर लेते थे लेकिन एट दी एंड जो आपका एस्पायरेंट है वो पेपर में नहीं आता था। देयरफॉर टू रिड्यूस दिस एंड टू मेक बोथ द पार्टीज एट विन विन सिचुएशन, अब क्या इन्होंने किया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मेन पर्पज़ ये है कि जो आप कि वो कैंडिडेट्स के जो सीरियस हैं, जो जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है, तो वो उस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वही उसको क्रैक करेंगे और इस रिड्यूस एग्जामिनेशन साइकिल फ्रॉम 20 टू 12 मंथ्स। बेसिकली जो सीएसएस का इससे पहले एक प्रॉपर साइकिल होता था, यानी कि एक अटैम्प्ट के बाद दूसरे अटैम्प्ट के दरमियान वो ऑलमोस्ट 20 मंथ्स का था एक पूरा प्रोसेस। तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद से वो 12 मंथ्स में आ जाएगा। देयरफॉर आपको एक ऑलरेडी पता होगा, इन केस अगर कोई बंदा इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो उसके पास ये पता होगा उसको कि जो नेक्स्ट मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट होना है वो विद इन 12 मंथ्स या 12 मंथ्स तक हो जाना है। तो देयरफॉर उसको पढ़ाई करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करने में आसानी होगी। और लास्ट चीज़ ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस ऑफ फॉर सीएसएस। इसका मतलब ये है कि जो सीएसएस का अटैम्प्ट के लिए हमें टोटल 3 अटैम्प्ट्स दी जाती हैं लाइफ टाइम के, आप 3 अटैम्प्ट तक सीएसएस को क्लियर कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करने के लिए काउंटलेस अपनी ट्राई कर सकते हैं, काउंटलेस बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वंस आपने उसको स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लिया है उसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करना आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट कहलाएगी। उससे पहले अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होते तो दैट वोंट बी काउंटेड एज अ सीएसएस चांस। तो अब हम जानते हैं ऑल अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट कि स्क्रीनिंग टेस्ट में होगा क्या, क्या क्या चीज़ें आएंगी, सिलेबस क्या है, एमसीक्यू टाइप किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, टेस्ट विल कंप्राइज 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग 1 मार्क ईच एंड ड्यूरेशन टू अटेम्प्ट द टेस्ट विल बी 200 मिनट्स। बेसिकली इसमें 1 मिनट फॉर 1 मार्क है। इसमें टोटल 200 एमसीक्यूज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे और हर मार्क के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा। देयरफॉर 200 एमसीक्यूज़ के लिए 200 मिनट्स दिए जाएंगे। The test does not take into account domain specific knowledge required to perform various groups. बेसिकली जिस तरीके से सीएसएस के अंदर हमारे पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। देयरफॉर जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा इसको क्रैक करना। रीज़न बीइंग कि उनका जो एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उससे कोई चीज़ टेस्ट नहीं होगी। तो आप इवेंचुअली हो क्या रहा होगा, जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप बेसिकली अपने जो
एक रिटन एग्जामिनेशन है उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्क्रीनिंग टेस्ट से डील करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो तैयारी है, अगर आपने 100% तैयारी करनी है तो 50% तैयारी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट तक हो जाएगी, तो दैट वुड बी फ्रूटफुल। और जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उससे कोई सवाल नहीं आएगा, तो इसलिए आपकी जो फुल फोकस होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करने में होगा। थर्ड पॉइंट बताता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी वैलिड ओनली फॉर द सेम ईयर्स CSS CE एंड वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स ओवरऑल मार्क्स डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट पोजीशन। बेसिकली इसमें लिमिटेशन बताते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप देंगे फॉर द ईयर 2022 फॉर एग्जांपल, तो वो उसी साल तक के लिए महदूद होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उस बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट CSS अटैम्प्ट में ये नहीं कह सकते कि मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट था वो क्लियर है तो मैं करंट ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल 2023 में मैं अपीयर होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जिस साल आपने CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है वो उसी साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा। और प्लस चीज़ ये है कि इसके अंदर जो फाइनल मेरिट पोजीशन होगी उसमें उसका कोई रोल नहीं होगा। देयरफॉर अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्रैक किया है मिनिमम मार्क्स के साथ, तो उसका कोई आपको ना एडवांटेज मिलेगा ना डिसएडवांटेज होगा। इसी तरीके से कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में लोग टॉप करते हैं उनकी तैयारी तो बेहतर होगी, लेकिन वो फाइनल मेरिट पोजीशन के ऊपर उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन PMT। तो MCQ प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर बेसिकली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए अगर आप कोई चांसेस लेना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप आंसर नहीं पता लेकिन आप क्लोज कॉल लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी द FPSC चेयरमैन सेड द आंसर की वुड बी अपलोडेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट सेम डे ऑफ PMT। यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए जिस दिन इसका एग्जामिनेशन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसी दिन शाम के वक्त FPSC अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी जो आंसर कीज़ होंगी वो अपलोड कर देगा। तो आपके पास बेसिकली जो स्टूडेंट कॉपी होगी आप उससे क्रॉस मैच करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। द स्क्रीनिंग टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनसे ही रिलेटेड आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज़। नॉन मुस्लिम में आइदर ऑप्ट फॉर सिविक्स एंड एथिक्स और इस्लामिक स्टडीज़। बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आइदर सिविक्स को या एथिक्स को भी ले सकते हैं या इस्लामिक स्टडीज़ को भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के जो मार्क्स हैं वो 20 होंगे। इसके बाद हमारे पास उर्दू ग्रामर है, यूजेज एंड ट्रांसलेशन 20 मार्क्स की। इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 50 मार्क्स है। जनरल एबिलिटीज़, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री SSC लेवल। और उसके बाद हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड मेंटल एबिलिटीज़ 60 मार्क्स की। तो ये कम्युलेटिवली हमारे पास जो मार्क्स बनेंगे आफ्टर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ये टोटल 200 मार्क्स बन जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है। आई होप सो कि आपको इससे रिलेटेड, स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मालूम होना चाहिए थी, वो मैंने अपनी वीडियो में कवर कर दी हैं। इसके अलावा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको एक प्रॉपरली रीड भी कर सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।